हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बेटिया। वी आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। देखते हैं 20 जनवरी के कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्सो प्लानट। तो हमें एक जुपिटर के पास जुपिटर के साइज जितना एक्सो प्लानट मिला है। तो देखते हैं एक्सो प्लानट क्या होता है। पहले इसका नाम देखते हैं। जो नाम रखा गया है दैट इज़ TOI2180b। अगर हम अर्थ से बात करें इसके डिस्टेंस की तो दैट इज़ 379 लाइट ईयर्स। तो ये 379 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। और इसका जो साइज़ है दैट इज़ लाइक एग्जैक्टली द साइज़ ऑफ जुपिटर। तो ये जुपिटर जितना बड़ा है। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा डेंस भी है। अर्थ से 105 टाइम्स ये डेंस है। अब प्लैनेट के बारे में देखते हैं, कुछ डिटेल्स देखते हैं। ये 261 डेज़ लेता है प्लैनेट अपने स्टार को ऑर्बिट करने के लिए। और जो इसका सरफेस टेम्परेचर है दैट इज़ 76 डिग्री सेल्सियस। ये अर्थ से डेंसर ही नहीं है बल्कि जुपिटर से भी डेंसर है। जो हमारा जुपिटर प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा डेंस प्लैनेट है। तो ये जुपिटर से भी डेंस प्लैनेट है क्योंकि ये हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इस प्लैनेट के रिंग्स हैं, मून्स हैं। एंड तो अब देखते हैं ये प्लैनेट यूनिक क्यों है। क्योंकि ये प्लैनेट 261 डेज़ ले रहा है। और ये जितना ये लंबा रेवोल्यूशन का टाइम है ये यूजुअली एक्सोप्लैनेट्स में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यूजुअली जो रेवोल्यूशनरी साइज़ होता है एक प्लैनेट का सन के अराउंड वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो एक्सोप्लैनेट का इसका साइज़ ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है सन के रिवॉल्व होने में। अब देखते हैं जो नया प्लैनेट डिस्कवर्ड हुआ है ये गैस जायंट प्लैनेट है। जैसे हमारा जुपिटर गैसियस प्लैनेट है तो सिमिलरली ये भी गैसियस प्लैनेट है। कौन कौन से और प्लैनेट्स हमारे गैशियस हैं? दीज आर नेपच्यून, यूरेनस एंड सैटर्न। और जो यूरेनस एंड नेपट्यून है उसको हम आइस जाइंट्स भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मटेरियल से वो बना होता है। गैस प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं हम? गैस प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। एंड उनके अंदर कोई भी सॉलिड मैटर नहीं होता, सिर्फ गैसेज ही होती हैं। एंड दे आर फुल ऑफ स्वर्लिंग गैसेज, जहाँ पर सिर्फ अंदर गैसेज भरी होती हैं, कोई भी सॉलिड मेटल यहाँ पर नहीं होता। जैसे कि अर्थ है, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डेंस अर्थ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे, मेटल्स भी मिल जाएंगे अर्थ के कोर में। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ भी गैसियस प्लैनेट है, अर्थ गैसियस प्लैनेट नहीं है। और ये जो प्लैनेट है ये 3 टाइम्स साइज बड़ा है जुपिटर से। तो जुपिटर का सपोज साइज 100x है तो इसका 300x साइज़ है। तो ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। एंड जो जुपिटर है वो 12 साल लेता है अर्थ के टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। और जो सैटर्न है वो 29 अर्थ ईयर्स लेता है अपना एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। और ये जो नया प्लैनेट है बहुत वार्मर है जितने भी आउटर प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम से उससे। हाउएवर अगर हम दूसरे प्लैनेट से कंपेयर किया जाए तो उनके कंपैरेटिवली थोड़ा चिली भी है। तो यहाँ पर थोड़ी ठंड है, लेकिन अदरवाइज इसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ 76 डिग्री सेल्सियस। अब किसने डिस्कवर किया है? इसको डिस्कवर किया है टॉम जैकॉब्स ने। इन्होंने डिस्कवर किया है विद द हेल्प ऑफ नासा टेलीस्कोप। एंड जो TESS है ये यूज़ किया गया है टेलीस्कोप ताकि प्लैनेट को डिस्कवर किया जाए। TESS की फुल फॉर्म है ट्रांजिशनरी एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये भी एक तरह से नासा का ही प्रोग्राम था, एक्सप्लोरर प्रोग्राम ऑफ नासा। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो RBI ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है इस साल का। तो देखते हैं क्या तरक्की की है हमने डिजिटल पेमेंट्स में। जो इंडेक्स है उसमें कहा गया है कि कंट्री में 40% से डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज़ हुई है सितंबर 21 में एज़ कम्पेयर टू मार्च 2021। तो पिछले साल का यहाँ पर डाटा दिया गया है कि कैसे जो डिजिटल पेमेंट्स है वो बढ़ रही हैं हमारी कंट्री में। तो सारा सिस्टम डिजिटलाइज हो रहा है, ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग जो होती है उसका स्कोप थोड़ा कम हो गया है। जो की फाइंडिंग्स है वो यही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेयर करती है। एंड जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई हैं दीज वर 304.06 के स्कोर के अराउंड। एंड जो मार्च में स्कोर था दैट वाज 270.59। और जो इंडेक्स है ये बेसिकली मंथ्स ऑफ मार्च एंड सितंबर में रिलीज़ होता है। अब बेस देखते हैं इंडेक्स का। तो जो बेस ईयर हमने लिया है दैट इज़ 2018। दिस मीन कि जो स्कोर रहेगा इंडेक्स का वो हम मार्च पीरियड में 100 सेट कर देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं। जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2.7 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है पिछले 3 सालों में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। अब फॉर्मुलेशन देखते हैं इंडेक्स का। जो इंडेक्स है ये 5 पैरामीटर्स पर फॉर्म हुआ है, जैसे कि पेमेंट इनेबलर्स, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, पेमेंट परफॉर्मेंस, सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड डिमांड साइड फैक्टर्स।
और जो इंडेक्स है इसको हम सेमी एनुअल बेसिस पर पब्लिश करते हैं। जो फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुआ था दैट वाज मार्च 2021 में। तो यहाँ पर ये 5 चीज़ें हैं: पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि पेमेंट इनेबलर्स में इंटरेस्ट, मोबाइल, आधार, बैंक अकाउंट, पार्टिसिपेंट्स, मर्चेंट्स, ये सब रहेंगे जो पेमेंट को इनेबल करते हैं। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड क्या रहते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पेमेंट्स के, फास्टैग्स हो गया। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड की बात करें तो सप्लाई कौन कर रहा है? क्यूआर कोड्स कर रहे हैं, पीओएस टर्मिनल्स हैं, एटीएम्स हैं, बैंक ब्रांचेस हैं। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दीज आर की डिजिटली पेमेंट हो रही है या पेपर क्लियरिंग के थ्रू हो रही है या करेंसी इन सर्कुलेशन के थ्रू, कैश विड्रॉल्स, यूनिक यूजर्स, तो इनके तहत ये चल रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक सेंट्रिसिटी की बात करते हैं कि कंज्यूमर कितना अवेयर है, कितना एजुकेटेड है रिगार्डिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस, कितने ज़्यादा डिक्लाइंस हो रहे हैं ट्रांजैक्शन, कंप्लेंट्स कितनी आ रही है, फ्रॉड्स कितने हैं, या फिर सिस्टम डाउन टाइम कितना है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में नोट किया जा रहा है। जो पेमेंट्स है डिजिटल पेमेंट्स वो 39.64% इंक्रीज़ हुई है। जो यूपीआई पेमेंट है वो सेकेंड क्वार्टर में भी 82% तक इंक्रीज़ हो गई है। जो Q2 है अराउंड 19 बैंक्स ने यूपीआई सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। और जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स है वो भी यहाँ पर 13% से इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यहाँ पर दूसरी पब्लिकेशंस दी हैं कि आरबीआई और कौन सी पब्लिकेशंस करता है। दीज आर रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो कि साल में 2 बार पब्लिश होती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट दैट इज़ पब्लिश ट्वाइस अ ईयर, ये भी 2 बार होती है साल में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी 2 साल, पूरे 1 साल में 2 बार रिलीज़ होती है। दैन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है ये साल में 4 बार पब्लिश होता है। एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स भी 4 बार ही पब्लिश होता है। सो दीज आर द अदर रिपोर्ट्स दैट आर पब्लिश्ड बाय आरबीआई। अब देखते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स कैसे इंक्रीज़ हो रही है। जो पेमेंट्स है वो बेसिकली इंक्रीज़ होती हैं जब एनपीसीआई के थ्रू ये पेमेंट की जा रही है, क्योंकि इनके जो मेजर्स हैं, इनके जो रूल्स गाइडलाइंस है, उन्हीं के अकॉर्डिंग डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप को भी परमिशन दे दी है कि अब आप यूपीआई यूज़ कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप में ऑप्शन है पेमेंट का, तो वहाँ पर भी इनको परमिशन दिया गया है। इससे क्या हुआ है, जो यूज़र बेस है वो 2 करोड़ तक इंक्रीज़ हो गया है। जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो भी क्रिएट हुआ था। ये इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉयमेंट जो ट्रांजैक्शंस होती है वो इनकरेज हो सके, लोग और से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें। नेक्स्ट इज़ अबाउट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। तो बेसिकली ये अभी एक सेंट्रल समिट हुआ है, पीएम मोदी जी ने अटेंड किया था। यहाँ पर 5 एशियन प्रेसिडेंट्स ने समिट को अटेंड किया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट थे? जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है बेसिकली, जैसे कि कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड इंडिया। तो बेसिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ इंडिया की मीटिंग हुई थी, तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखते हैं। इस समिट में ये फर्स्ट इंडिया एशिया समिट रही है और ये समिट वर्चुअली हुई है, क्योंकि कोविड के तहत अब ज़्यादा ऑफलाइन मीटिंग्स नहीं होती, ऑनलाइन मीटिंग ज़्यादा हो रही है। एंड ये मीटिंग काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, इसलिए इसको भी किया गया है। यहाँ पर इंटरनेशनल एंड रीजनल इश्यूज़ के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। बेसिकली जो मेजर फोकस था वो सिक्योरिटी इश्यूज़ पर ही था। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रही है। जो ये कंट्रीज़ हैं ये बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करती है। अफ़गानिस्तान वी नो, जब यूएस चला गया अफ़गानिस्तान से, तालिबान ने डायरेक्टली अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से जो इंडियन डेवलपमेंट वर्क है अफ़गानिस्तान में वो इनकम्प्लीट रह गया। जो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स थी अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए वो भी पानी में चली गई, क्योंकि अब तालिबान है तो ऑब्वियसली वो इतना कॉपरेट नहीं करता इंडिया के साथ। जो किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान है, ये बाउंड्रीज भी शेयर करते हैं चाइना के साथ। एंड इंडिया भी इन्वॉल्व है इन 21 मंथ स्टैंड ऑफ विद चाइना। तो यहाँ पर ही चाइना और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सेंट्रल एशिया डायलॉग में देखते हैं, ये हर साल होता है। जो डायलॉग होता है अमंग मिनिस्टर्स होते हैं पर्टिकुलर कंट्रीज़ के, वो आते हैं और मीटिंग अटेंड करते हैं। जो फर्स्ट डायलॉग हुआ था दैट वाज इन 2019। इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 2020 को साइन भी किया था। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वो इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रही है ताकि उनको एक $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट मिला जाए, जिसको हम लोन बोलते हैं। तो एशियन कंट्रीज़ बात कर रही है इंडिया को लोन देने के लिए, और ये थर्ड डायलॉग था जो 2021 में हेल्ड हुआ है।
यहाँ पर बात की गई है कि कैसे कंट्रीज़ को कोऑपरेशन को बढ़ाना है बेस्ड ऑन 4 Cs। तो यहाँ पर 4 Cs के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। तो 4 Cs कौन कौन से हैं? दीज आर योर कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉन्टैक्ट। तो दीज आर द 4 Cs कि कॉमर्स बढ़ाना है, हमें ट्रेड बढ़ाना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, पोर्ट्स हम बना रहे हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज़ के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी इशू है तो वो आपसी बातचीत से रिजॉल्व हो जाए। सो दिस इज़ द मैप, यू कैन सी दिस इज़ योर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान शेयर बाउंड्री विद चाइना एंड इधर अफगानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो 5 सेंट्रल कंट्रीज़ है ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, तो यू शुड कीप इन माइंड। लेकिन अफगानिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है थ्रू द, यहाँ पर बहुत माइनर सा एरिया है दैट यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो दिस इज़ अफगानिस्तान जहाँ से बॉर्डर शेयर होता है, इसको दुरंत लाइन भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द मैप, यू शुड नो द बाउंड्रीज, यू शुड नो यहाँ पर अरल सी है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 कंट्रीज कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान ओनली। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर एक इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल भी हुआ है ताकि जो बिजनेसेस लिंकेजेस हैं, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेस रेगुलेशंस है उसमें काम किया जाए, इनको प्रमोट किया जाए। जो लास्ट एंड सेकंड काउंसिल मीट है वो 2020 में हेल्ड हुई थी। जो थर्ड काउंसिल मीट है वो उज़्बेकिस्तान होल्ड करेगा 2022 में। जो ट्रेड है, अगर हम ट्रेड की बात करें इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, दैट इज़ अराउंड $2 बिलियन। अगर हम ट्रेड बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशिया की बात करें तो दैट इज़ बिटवीन $100 बिलियन। तो दिस इज़ द ट्रेड। तो देख सकते हो चाइना का कितना ज़्यादा ट्रेड है 100 बिलियन तक, एंड इंडिया का सिर्फ $2 बिलियन ट्रेड है। नेक्स्ट इज़ इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में सेंसस कंडक्ट किया गया है, वहाँ की जो एनिमल पॉपुलेशन है उसको काउंट किया गया है, तो उसी के बारे में डाटा है। देखेंगे कि कौन सेंसस कंडक्ट करता है एंड क्या हमारे पास डाटा है, कितना हमारा जो फोना है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व है एंड एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एंड अभी यहाँ पर एक वाटरफॉल सेंसस भी कंडक्ट किया गया है। तो सेंसस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये सेंसस कंडक्ट किया गया 52 वेटलैंड जो कि पार्क में है। 2021 में बर्ड काउंट भी किया गया था जो कि इंक्रीज़ हुए हैं, 93,491 बर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, और ये 175% का इंक्रीज़ है एक साल में। तो आप देख सकते हो कि 175% से बर्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ अबाउट अस। 126 स्पीशीज़ भी हमें स्पॉट किए गए इस सेंसस में, और जो सेंसस है ये पॉइंट काउंट मेथड करके यूज़ किया गया है, जहाँ पर हम हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करके कर रहे हैं। और जो सेंसस है यहाँ पर 868 डियर्स भी रिपोर्ट कर किए गए हैं, और जो डियर की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है। ध्यान रखना कि डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि फ्लड्स की वजह से यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से फ्लड आता है, जिसकी वजह से जो फोना है उनको बहुत नुकसान होता है। 66776 वेटलैंड्स भी बर्ड के यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 42205 काउंट किए गए नेशनल पार्क एरिया में। 24571 यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोखवा एंड बुरचा चोपरी, यहाँ पर ये काउंट किया गया है। जो बार हेडेड गीज है वो सबसे ज़्यादा नंबर में है। जो सेंसस है उसने ये भी रिपोर्ट किया है 5631 कॉमन टील है, नदर्न पिनटेल है, फेरंगस डक्स है। तो यहाँ पर पूरा डाटा गिवन है, यू कैन जस्ट गो विद दैट। अब फर्स्ट सेंसस देखते हैं। जो फर्स्ट सेंसस हुआ था दैट वाज इन 2019 एंड 11500 एक्वेटिक बर्ड्स भी हैं यहाँ पर ये सेंसस में जो काउंट किया गया है। तो यहाँ पर आपको हर एक टाइप का फोना मिल जाएगा, एक्वेटिक भी एंड जो लैंड पर रहते हैं वो भी। तो स्वैम्प डियर के बारे में देखते हैं। जो सेंसस है उन्होंने कहा है कि जो स्वैम्प डियर की पॉपुलेशन है बहुत कम होती जा रही है। जो स्वैम्प डियर है उनको कुछ मनस नेशनल पार्क में भी लोकेट कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर फ्लड्स का इतना थ्रेट नहीं है। और जो स्वैम्प डियर है वो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं और कहीं पर नहीं पाए जाते। उनकी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड रीजन में, अपर असम रीजन में जैसे गैंजेस प्लेन में, गोदावरी प्लेन में एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। तो आपको स्वैम्प डियर सिर्फ इन 3 जगहों पर ही मिलेंगे। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज जो यूपीएससी वो ज़रूर पूछते हैं कि स्वैम्प डियर इज़ नॉट ओनली एंडेमिक टू
इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडोनेशिया और चाइना। तो वो ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट घुमा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में भी वो सिर्फ 3 प्लेसेस पर ही मिलते हैं, ज़्यादा प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जो सेंसस है कुछ सेशंस दे रहे हैं कि रिपोर्ट किया गया है कि इक्वल इंपॉर्टेंस राइनोस को भी देनी चाहिए, टाइगर्स को भी देनी चाहिए एंड लायंस को भी देनी चाहिए जितनी हम स्वैम्प डियर्स को दे रहे हैं। बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये भी फ्लोरा का पार्ट है, हमारी फोना का पार्ट है, जहाँ पर हम सभी एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए दूसरी पॉपुलेशन की तरफ भी। सो दिस इज़ योर काजीरंगा नेशनल पार्क, दिस इज़ योर असम, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ पर फ्लडिंग की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड आ जाती है। नेक्स्ट इज अबाउट KCR किट स्कीम। तो ये स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये स्टेट बेस्ड स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है मदर एंड चाइल्ड के लिए। तो देखते हैं KCR किट में कुछ एसेंशियल जो मदर एंड चाइल्ड की केयर के रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो सामान यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो मदर है उसको KCR किट प्रोवाइड किया जा रहा है। किट के अंदर 16 आइटम्स हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी को क्लीन रखने में, उसके हाइजीन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो किट है वो सप्लाई करता है इनफ जो मटेरियल है, इनफ इतनी ज़्यादा हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि बेबी को 3 महीने को हेल्प हो जाएगा। जैसे कि डाइपर्स हैं, नैपकिन्स हैं, टॉयज़ हैं, मॉस्किटो नेट्स है, पाउडर, बेबी ऑयल, सॉप्स, क्लोथ्स, तो सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। ये स्कीम 2017 में लॉन्च की थी तेलंगाना गवर्नमेंट ने एंड इसका जो बजट था दैट वाज 605 करोड़। करप्शन भी है यहाँ पर। स्कीम में काफ़ी ज़्यादा करप्शन के एलिगेशन लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल बर्थ्स हैं वो फ्रॉडलेंटली यूज़ कर रहे हैं, स्कीम का मिसयूज़ कर रहे हैं। और ये जो स्कीम्स है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, ना कि उनके लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं। तो इस वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले हैं वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जो स्कीम है उनका मेन एम ये था कि हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, क्योंकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तेलंगाना का दैट इज़ 28 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो 1000 में से 28 बच्चों की डेथ हो जाती है अगर 1000 पैदा हो रहे हैं। इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। जो स्टेट है वो मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी यूज़ करता है ताकि मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ को भी ट्रैक किया जा सके, और ये हर एक स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी पे चेक किया जाता है। अब देखते हैं कौन एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। जो मदर जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो उनको ये किट नहीं मिलेगी। एंड अगर ये किट सिर्फ तेलंगाना मदर्स के लिए ही है, कोई और स्टेट की मदर्स को नहीं मिलेगी। और जो मदर है वो तेलंगाना स्टेट की होनी चाहिए, तो उसका प्रूफ होना चाहिए थ्रू आधार कार्ड। एंड ये भी कहा गया है कि जो मदर प्राइवेट हॉस्पिटल में बेबी को बर्थ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी स्कीम को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो किट है वो नहीं दी जाएगी। सो दिस इज़ द थिंग दैट तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड। यहाँ पर मनी भी प्रोवाइड की जा रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पर 13,000 दे रही है फॉर बेबी गर्ल एंड 12,000 दे रही है, 12,000 दे रही है फॉर बेबी बॉय। 3,000 भी दिए जाएंगे मदर को अगर उसने 2 NC चेकअप्स यहाँ पर कराए हैं। और ये 5.5 महीने में दैट इज़ 5.5 मंथ्स के अंदर चेकअप होने चाहिए, तभी उनको पैसे मिलेंगे। और 4,000 उनको बाद में पैसे मिलेंगे जब बेबी विल बी डिलीवर्ड। अगर बेबी बॉय है तब 4,000 मिलेंगे, बेबी गर्ल है तो 5,000 रुपीज़ यहाँ पर दिए जाएंगे। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन का भी प्रोविज़न रखा गया है जहाँ पर 2,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, 3,000 रुपीज़ भी दिए जाएंगे जब सेकेंड मंथ इम्यूनाइजेशन होगा। तो बेसिकली हम क्यों पैसे दे रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए, क्यों इतनी गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है? क्योंकि बच्चों की केयर नहीं होती है। कुछ बच्चों की डेथ हो जाती है जैसे पैदा होते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो पुअर होते हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं होते। एंड गर्ल चाइल्ड को भी कि फीमेल फर्टिसाइड ना हो, उसको भी बचाने के लिए गवर्नमेंट ने चाइल्ड जो बेबी गर्ल चाइल्ड है उसका प्राइस ज़्यादा रखा है, उसको ज़्यादा कंपनसेशन दे रहे हैं ताकि लोगों में एक तरह से अवेयरनेस आए कि गर्ल हो बॉय बोथ आर इक्वल। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आप अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। गवर्नमेंट खुद पैसा खर्च कर रही है, आपको खुद पैसे दे रही है, तो आप खुद देख सकते हो कि गवर्नमेंट कितना ध्यान रखती है हमारी पॉपुलेशन का, अपने स्टेट का। सो दिस इज़ द थिंग कि हमें ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्लीनलीनेस रखनी चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। So thank you very much for watching. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and you can also write us to us at info@officerbitia.com. So thank you very much and all the best for your preparation.